हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। और लास्ट क्लास में एक पर्टिकुलर केस डिस्कस किए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में किए थे कि स्पीड कम हो ताकि जी को हम कांस्टेंट ले सके। तो उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। आज भी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशंस रहेगा, जी कांस्टेंट है, हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और थ्रस्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो ओनली एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट है, वर्टिकल मोशन जो है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट 80 मीटर और बिल्डिंग का हाइट का टॉप से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया से विथ ए स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि जमीन पर वो कितनी दूर पे गिरेगा। सो जहां से हमने प्रोजेक्ट किया उसको ओरिजिन ले लेते हैं। हमें जो वेलोसिटी दिया गया वो हॉरिजॉन्टल दिया गया, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, जीरो है। और एक्सेलरेशन वर्टिकल की तरफ जी होता है कांस्टेंट। सो हमें पूछा गया कितना डिस्टेंस में गिरेगा, जमीन से कितने दूर पर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मांगा है, राइट। सो 2 डायमेंशनल मोशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टेक इट एज रिजल्टेंट ऑफ 2 1 डायमेंशन इंडिपेंडेंट मोशंस एंड प्रेफरेबली एट राइट एंगल्स। सो शुरू करते हैं। वर्टिकल हाइट दिया गया है, वर्टिकल का तीनों दिया गया है, u a y, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया गया 80। सो वर्टिकल इक्वेशन पहले लिखते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए 80 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, जी 10 है। सो टी आपका 4 सेकेंड्स निकल जाता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगा, किसी भी जगह पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम एज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। सो वेलोसिटी कितना है, 6 इंटू टाइम 4, 24 मीटर। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ये 12 मीटर पर सेकेंड में प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, और ये जो गिरता है, ये जो गिरता है वेला 45 डिग्री में गिरता है। सो बिल्डिंग से आपने प्रोजेक्ट किया एक पार्टिकल को 12 मीटर पर सेकेंड, और वो जमीन पर गिरता है मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो हमें पूछा गया कि हाइट कितना है। सो वेलोसिटी 45 डिग्री है, ये आपका वी एक्स है, ये वी वाई है। सो tan 45 इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। tan 45 1 होता है, वी वाई बाई वी एक्स। सो वी वाई जो है सेम एज वी एक्स हो गया। वी एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वो हमेशा से ही 12 रहेगा। तो हमको मिल गया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हमको मालूम हो गया 12। हाइट निकालना है तो आप थर्ड इक्वेशन सीधा यूज कर लीजिए, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy। ये आपका 12 का स्क्वायर 144, ये 0 है, ये 2 इंटू 10, ये हाइट हो गया 72/10, 7.2 मीटर, राइट। आप इसको और तरीका से भी निकाल सकते थे, टाइम निकाल के भी कर सकते थे। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वहाँ से टाइम निकल जाएगा। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इस तरह से भी कर सकते। सो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, और जब हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया वर्टिकल वेलोसिटी 0। अब एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोजेक्ट, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है,
बिल्डिंग के रूफ से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। कितने स्पीड में प्रोजेक्ट किया? मान लेते हैं 10 में प्रोजेक्ट किया। एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। और ये जो हाइट है, ये हाइट हमें दिया गया है 150 मीटर, और हमें पूछा गया है कि ये जमीन पर जो बिल्डिंग का फुट है उससे कितने दूरी पे गिरेगा। ये तो जाहिर है कि ऐसा कुछ जाएगा, सो ये डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, कितना दूरी पे गिरेगा। तो हमें क्या क्या डाटा दिया गया? इनिशियल वेलोसिटी, एंगल और हाइट दिया गया, और पूछा गया कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरेगा। सो एज ए रूल हम क्या करेंगे, ये वेक्टर एंगल पर है, इसको रिजॉल्व कर देंगे। यू एक्स यू कॉस थीटा 10 इंटू कॉस 30 √3/2 5√3, यू वाई यू साइन थीटा 10 साइन 30 हाफ होता है 5। जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको ओरिजिन ले लेते हैं, वहां से मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो y के लिए पहले लिखते हैं यू वाई ऊपर की ओर है, एस वाई नीचे की ओर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की ओर है। तो किसी एक साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, सपोज नीचे साइड को पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर साइड नेगेटिव होगा। आप चाहें तो उल्टा भी ले सकते हैं, ऊपर साइड को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। सो मैं नीचे साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। तो ये एस वाई कितना है 150, यू वाई नीचे की ओर है, पॉजिटिव लिया हूँ, यू वाई ऊपर की ओर है, नेगेटिव हो जाएगा। नीचे को मैं पॉजिटिव लिया हूँ, राइट। आपके पास चॉइस है, आपके एक डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिए, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। सो ये भी 5 हो जाएगा। सो 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 150 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, -60 प्लस 5t माइनस 30 इक्वल टू 0। सो t निकल गया 6 सेकेंड और t निकला -5 सेकेंड। टाइम तो माइनस जो है होता नहीं है, तो माइनस जो आंसर है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 6 सेकेंड जो है वो एक्सेप्टेबल है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है 5√3, टाइम क्या है 6, 30√3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत के ऊपर से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, से 20 मीटर में प्रोजेक्ट किया और 37 डिग्री में प्रोजेक्ट किया। 50 ले लेते हैं, 50 मीटर में एट 37 डिग्री में प्रोजेक्ट किया, राइट। और ये जब जमीन को हिट करता है, जमीन को जब हिट करता है, ये 53 डिग्री में हिट करता है। आपने प्रोजेक्ट किया 37 में, हिट करता है 53 डिग्री में। क्वेश्चन है कि ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, हाइट कितना, राइट। और क्या क्या डाटा हमारे पास है? एक और डाटा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये डाटा है। और ये जो वेक्टर है एंगल पर है, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। एक्स कंपोनेंट जो है cos थीटा हो जाता है, cos 37 4/5 40, और ये y कंपोनेंट कितना हो जाता है? y कंपोनेंट sin थीटा sin 37 3/5 30। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब x वेलोसिटी सेम रहेगा हर जगह। जब जमीन को हिट करेगा तब भी x वेलोसिटी 40 रहेगा। सो tan 53 क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि वी वाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो tan 53 कितना होता है? 4/3 इक्वल टू वी वाई बाई 40। सो यहां से वी वाई निकल जाता है, कितना निकलता है? 160/3। आपको हाइट निकालना है,
अब थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy 160/3 होल स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर है इसलिए माइनस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2ay ग्रेविटी 10 इंटू हाइट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाइट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बिल्डिंग है, यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, ये पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री में प्रोजेक्ट किया एट 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ये ऊपर जाके नीचे आएगा और ये हिट करता है 45 डिग्री में। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया, ये क्वेश्चन है। सो बिल्डिंग के छत के ऊपर से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 50 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री में, और जमीन में वो हिट करता है 45 डिग्री। सो रिजॉल्व कर लेते हैं, ये आपका cos 37 4/5 40, ये आपका ux है, uy sin 37 50 इंटू 3/5 30, एक्सेलरेशन इस तरफ है, कितना है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है। सो tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा आपका vx, ये vy है, tan 45 हो जाएगा vy/vx, tan 45 vy/vx, tan 45 1 होता है, vx x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहता है 40, सो vy कितना हो गया 40। आपको sx चाहिए, मतलब टाइम निकालना पड़ेगा। सो vy इक्वल टू uy प्लस ayt, वेक्टर नोटेशन यूज नहीं किया हूं, एक साइड को पॉजिटिव लूंगा, दूसरा साइड को नेगेटिव। uy ऊपर की तरफ है, vy नीचे की तरफ है, ay नीचे की तरफ, ay है, ay नीचे की तरफ। सो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। इसको पॉजिटिव ले रहा हूं 40, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, टाइम 10t। सो t कितना निकल गया 7 सेकंड निकला। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी है आपका 40 इंटू 7 280 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये दोनों इस क्वेश्चंस में प्रोजेक्ट अप किए हैं, और प्रोजेक्ट डाउन करते हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये छत के ऊपर से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया डाउन प्रोजेक्ट किया, से 30 डिग्री में प्रोजेक्ट किया, एंगल मान लेते हैं 10, राइट। और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, राइट। सो हाइट मान लेते हैं कि हाइट दिया गया 120 मीटर दिया गया, 120 मीटर दिया गया। तो पूछा गया है कि कहाँ जाके हिट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना। तो यू को रिजॉल्व कर दीजिए, नियर टू थीटा cos थीटा 10 cos 30 √3/2 5√3, वर्टिकल 10 sin 30 हाफ यानी कि 5। स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन ले लीजिए, uy नीचे की ओर है, sy नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी नीचे की ओर है, तीनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम साइन आ जाएगा। या तो तीनों पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, जाहिर है पॉजिटिव लेंगे। से 120 इक्वल टू uy 5t प्लस हाफ 10t स्क्वायर, सो 5। सो 5t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 120 इक्वल टू 0, सो t स्क्वायर प्लस t, ये कितना हो गया 5 इंटू 2 4 24। ये फैक्टराइज हो रहा है, देखिए फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करेंगे, टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं लूँगा, टाइम तो माइनस हो नहीं सकता, सिर्फ प्लस लूँगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 24 इंटू 4 96 बाई 2a, सो 96 प्लस 1 97, 97 का स्क्वायर रूट नियरली 10 होगा ना, नियरली 10 होगा, 10 माइनस 1 9, अप्रॉक्सीमेटली 10 माइनस 1 9, 9 का हाफ, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 4.5, थोड़ा सा कम होगा इससे। एस एक्स क्या हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा आपका यू एक्स इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू एक्स आपको मालूम है, टाइम मालूम है, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकल जाएगा। जब आप एग्जाम देते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो अप्रॉक्सीमेशन करना जरूरी है, वो जल्दी आप कर सकेंगे। क्वेश्चंस पूरा एग्जैक्ट करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाता है, जरूरी भी नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन रहता है, आप अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए, जिस ऑप्शन के पास का आंसर होगा उसको आप टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाइए। सो ये डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड का एक क्वेश्चन और लेते हैं, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सपोज ये छत के ऊपर से आपने प्रोजेक्ट किया, छत के ऊपर से आपने प्रोजेक्ट किया से 20 मीटर पर सेकेंड, और आपने प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री, राइट, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिया गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिया गया 64, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया, और आपको पूछा गया कि हाइट कितना है। सो ऐसा गिर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया है, वर्टिकल डिस्टेंस पूछा गया है, ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ चला गया है कि नहीं, वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए, ओके। 37 डिग्री में आपने प्रोजेक्ट किया, 37 डिग्री में आपने प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 64, u 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए u को रिजॉल्व कर देते हैं, नियर टू थीटा कॉस थीटा, कॉस 37 4/5 16 हो गया, ये आपका यू एक्स हो गया, यू वाई हो गया, यू वाई हो गया साइन थीटा 20 इंटू 3/5 12। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये 64 है, ये 16 है, 64 है 16 है, टाइम कितना निकल गया 4 सेकेंड्स। हाइट निकालना है, हाइट यानी कि एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितना है, नीचे की ओर, यू वाई भी नीचे की ओर है, ए वाई भी नीचे की ओर है, एस वाई भी नीचे की ओर है, सबका सेम साइन होगा। सो यू वाई है आपका 12 इंटू 4 प्लस हाफ ए वाई यानी कि जी इंटू 4 स्क्वायर, सो ये आपका 48 हो गया, और ये कितना हो गया 80, सो ये 128 मीटर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रूफ ऑफ द बिल्डिंग से हमने प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री में, 30 डिग्री में हिट प्रोजेक्ट किया, और ये जमीन को हिट करता है 60 डिग्री में, 60 डिग्री में हिट करता है 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद आपने 30 डिग्री में प्रोजेक्ट किया रूफ ऑफ द बिल्डिंग से, और 6 सेकंड के बाद वो जमीन में हिट करता है, कितना में 60 डिग्री में हिट करता है, ये वेलोसिटी 60 डिग्री। तो पूछा गया कि इनिशियल वेलोसिटी जो है u वो कितना है। सो tan 60 क्या होगा, ये vx है, ये vy है, tan 60 क्या होगा, tan 60 हो जाएगा vy बाई vx, tan 60 होता है √3, vy होगा uy यानी कि u sin थीटा, sin 30 हाफ माइनस gt, माइनस लूंगा किसको प्लस लूंगा, फाइनल वेलोसिटी नीचे की ओर, सो नीचे के साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं, यानी कि a माइनस होगा a प्लस होगा, t कितना है 6 बाई ux यानी कि u cos थीटा, cos 30 कितना होता है √3/2,
सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3u/2 इक्वल टू -u/2 प्लस 60। सो ये दोनों ऐड हो जाने से 2u हो जाएगा इक्वल टू 60। u कितना हो गया 30, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो एक टावर है, टावर को ऊपर से दो पार्टिकल को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया गया। एक को दाहिनी तरफ से 18 मीटर पर सेकेंड, दूसरा को बायां तरफ से 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये इस तरह से जाएगा और ये इस तरफ आएगा। तो क्वेश्चन है कितने समय के बाद दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री। सो सपोज इस यहां पर वेलोसिटी वेक्टर यहां पर इस तरफ होगा ये, और ये इस तरफ होगा। तो इन दोनों का बीच का जो एंगल है, इसको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कि V1 और V2 के बीच में एंगल 90 डिग्री। जब भी आपको कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है, तरीका क्या है, डॉट प्रोडक्ट। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सो V1 डॉट V2 0 हो जाएगा। इनिशियली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, पहला का भी y वेलोसिटी और दूसरा का भी y वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0। सो v जो है u प्लस 80, u जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल है और एक्सेलरेशन जो है सिर्फ वर्टिकल है। एक्सेलरेशन जो है सिर्फ वर्टिकल है, दोनों के लिए, 1 के लिए एज वेल एज 2 के लिए, दोनों के लिए वर्टिकल है। सो u 89 प्लस a 10j t, ये पहला का वेलोसिटी। दूसरा का वेलोसिटी, पहला को हमने दाहिने की तरफ प्रोजेक्ट किया, दूसरा को बाएं की तरफ। दाहिना को अगर मैं प्लस लूंगा तो बाएं तरफ को मैं माइनस लूंगा, -8i कैप प्लस 10j कैप t इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इंटू 8 144 प्लस 10 इंटू 10 100 t स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। सो 100 t स्क्वायर इक्वल टू 144, 10t इक्वल टू 12t हो जाएगा 1.2 सेकेंड। सो ये कुछ क्वेश्चन आज हमने और ऐड किया, और सभी लास्ट तीनों क्लास में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन यही है, 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी सीन एज a resultant of 2 independent 1 dimensional motion, and preferably we take these 1 dimensional motions at right angles because it is easier to resolve. नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।